दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी में अब हम देखेंगे मेथड चेनिंग क्या होती है। ठीक है, तो मेथड चेनिंग, मान लीजिए ये आपके पास एक क्लास है। ठीक है, और इस क्लास के अंदर आपके पास एक फंक्शन है जो कि F1 है, एक F2 फंक्शन है और एक F3 फंक्शन है। ये तीन फंक्शन है और इन तीनों फंक्शन को अगर मेरे को कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं पहले एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ओबीजे का, और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से पहले F1 को कॉल करूंगा, फिर F2 को कॉल करूंगा, फिर F3 को कॉल करूंगा। मतलब मुझे 3 बार इसको लिखना पड़ेगा। तो ये जो होता है ये मेथड चेनिंग है। लेकिन मैं इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कि मैं लिखूं डॉलर ओबीजे और डॉलर ओबीजे। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर ओबीजे और ओबीजे ओबीजे एरो में यहाँ कॉल कर लेता हूँ F1 को। ठीक है, F1 को कॉल कर लेता हूँ और फिर यहाँ F2 को कॉल कर लेता हूँ और फिर यहाँ जो है मैं F3 को कॉल कर लेता हूँ। इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ F1 F2 और F3 को। तो ये जो है F1 F2 F3, लेकिन इस तरह से लिखने में आती है एक एरर, और वो एरर क्या होती है उसको समझने के लिए हम चलते हैं कोड एडिटर पे और हम एक प्रोग्राम बनाते हैं पीएचपी में। ठीक है, तो मैं चलता हूं यहाँ से कोड एडिटर में। यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और ये मैं ओपन करता हूँ कोड एडिटर। इस कोड एडिटर में यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है, आप देखोगे चेनिंग डॉट पीएचपी। और यहाँ पे मैं एक कोड लिखने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ। तो मैंने बनाई क्लास ए। ये मेरी एक क्लास बन गई, क्लास ए। इस क्लास के अंदर मैं बनाता हूँ पब्लिक एक फंक्शन बनाता हूँ जिसको मैं मेथड बोलूंगा इस क्लास का F1। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इको। हमने जो मैसेज यहाँ लिखा था वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमने ये मैसेज यहाँ लिखा था तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्लास है, फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये इको हो गया है। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफाइड। अच्छा, ये इसका एरर हैगा। इसको कुछ ऐसे कर देते हैं हम लोग, और इसको कुछ, ये फंक्शन यहाँ बंद हुआ, फंक्शन बंद हुआ और ये क्लास यहाँ पर बंद हुई। एक मिनट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इको। और यहाँ मैंने लिखा इको, और यहाँ पर मैंने लिख दिया दिस इज फर्स्ट फंक्शन। और यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, यहाँ सेमी कॉलम लगा दिया और इसको जो है मैं डिलीट कर देता हूँ तो एरर चली जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं F2 फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ F2। ये F2 हो गया। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको F3 कर देता हूँ। ठीक है, F1 F2 और F3, तीन फंक्शन मैंने यहाँ बना लिए। और अभी इसको कॉल करना है तो मुझे इस तरीके से कॉल करना होगा। तो पहले मैं इस तरीके से कॉल करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉलर। तो यहाँ मैंने लिखा डॉलर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू ए। तो इससे क्या होगा कि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ डॉलर ओबीजे एरो, यहाँ पर मैं कॉल करूंगा F1 फंक्शन को। और फिर ये इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं मैं F2 को और F3 को। तो यहाँ पर मैं F2 को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं F3 को कॉल करूंगा। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस कोड को करता हूँ रन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट PHP। और यहाँ पर हमने बनाई है ये फाइल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दिस इज फंक्शन फर्स्ट टू सेकेंड। अब यहाँ पर लाइन जो है वो चेंज नहीं हो रही है।
तो लाइन यहाँ पर चेंज क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, हम लोग यहाँ बी आर टैग यूज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बी आर, लाइन चेंज होनी चाहिए। यस, हो गई है। यहाँ पर भी मैं बी आर टैग लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं बी आर टैग लिख देता हूँ। तो और यहाँ पर फर्स्ट है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड, और यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन, थर्ड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। अब क्या है कि मेरे को 3 बार इसको लिखना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से करूँ, यहाँ लिखूं एरो, और यहाँ पर मैं लिख दूं F2 फंक्शन को कॉल कर लूं, और यहाँ पर मैं लिख दूं एरो, और यहाँ पर जो है मैं F3 फंक्शन को कॉल कर लूं, तो आप देखोगे ऐसा करने पर आएगी कुछ एरर। ठीक है, तो आ गई एरर। एरर क्या बोल रही? कॉल टू, देखिए पहला फंक्शन तो प्रॉपर तरीके से कॉल हो गया, F1 कॉल हो गया, F2 और F3 में क्या मैसेज दे रहा है सिस्टम कि कॉल टू मेंबर फंक्शन F2 नल, यानी कि नल से कॉल हो रहा है, यानी कि F2 के पास कुछ आया नहीं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर हमको रिटर्न कर देना है डॉलर दिस। तो मैंने यहाँ से डॉलर दिस को रिटर्न कर दिया। अब आप देखोगे तो F1 और F2 दोनों प्रॉपर कॉल हो जाएंगे, लेकिन F3 में एरर आ जाएगी। तो फिर मेरे को यहाँ से रिटर्न करना होगा डॉलर दिस। तो ये डॉलर दिस अब प्रॉपर तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर भी रिटर्न कर देना होगा ये डॉलर दिस, क्योंकि तीसरा वाला जो फंक्शन है हमारा, ये वाला, इसके बाद कोई फंक्शन होगा तो प्रॉब्लम चेनिंग में नहीं आएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड की चेनिंग, और ये जो एमबीसी फ्रेमवर्क है लारावेल, उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है मेथड चेनिंग। ध्यान से हमको ये रखना है कि हमको यहाँ से रिटर्न करवाना है डॉलर दिस।